तो तमाम आप देख सकते हैं कि महिलाएं हमारी सारी जितनी भी भारतीय नारी हैं, महिलाएं, बेटियां हैं, वो स्वयं साड़ी पहन के सब यहाँ पे उतर आए हैं अकेले से सवाल पूछने की किस हैसियत से आपने भारत के संविधान के खिलाफ इस बात को बोला कि साड़ी इज नॉट द राइट आउटफिट टू एंटर इन दिस रेस्टोरेंट। खोल दीजिए। आ जाओ, सब बाहर आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। वकीलों वाले भी बाहर आ रहे हैं क्या? क्या हुआ? अंदर जा रहा हूँ मैं। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है आपको? आपको भी वकीलों वालों ने बोला कि रिपोर्टिंग मत करने दो। हाँ, एक संवैधानिक अधिकार तो पहले ही छीन लिया महिला का कि साड़ी पहन के ना जाओ। आप भी रोकेंगे गेट पे कि अंदर जाके उनसे मत पूछो। यही है क्या? रोक के रखिए। अरे एक सेकंड रुकिए, आप रोक कैसे रहे? मुझे कारण तो बताइए। एक सेकंड, आप रीजन बताइए ना कि सच्चाई बताने में डर लग रहा है आपकी कंपनी को। आपके जो मालिक उनको बाहर निकालिए, फिर उनको बाहर लेकर आइए। आए थे ना आपके वो वाले। कौन आए थे? कहाँ जाके बात करें? अरे तो खोलोगे तभी तो जाएंगे। ये क्या है? ये इनका क्या तरीका है कि अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे? चिंगारी है, ये भारत की नारी है। भैया एक बार बोल दो ना, बोल दो। एक सेकंड, ये भारत की नारी है। मेरी सभी बहनों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप लोग आइए, वहाँ पे जूस वगैरह, पानी वगैरह, रिफ्रेशमेंट का आपके लिए व्यवस्था, प्लीज कम। आज इस अकेले रेस्टोरेंट वाले को घुटनों पे लेकर आने की ठानी थी। राजीव जी, आप ये बताइए कि आपकी जो एम्प्लॉई है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के डिसीजन पे ही तो बोलेगी, अपनी मर्जी से तो स्टेटमेंट देगी नहीं। मैनेजमेंट ने बोला होगा कि साड़ी अलाउड नहीं, तभी आपने बोला होगा उसको। He said everything ना। अगर मीडिया यार भागो मत यार, अब तो भाग रहे हो, बताओ तो दो भाग नहीं रहे आप, गिवन द स्टेटमेंट। अब बताइए ना फिर। मीडिया ये आपकी एम्प्लॉय को आपने बोला होगा कि साड़ी पहनना अलाउड नहीं, मना करिए। अच्छा भाई, कोई भी एम्प्लॉय जो है बिना मालिक की मर्जी की तो बोलेगा नहीं। तो दिक्कत हो जाएगा। बोल तो साड़ी अलाउड है। साड़ी आ जाओ, आगे अलाउड है, आपकी साड़ी अलाउड है। इट्स अलाउड, यस 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 यस, साड़ी इज अलाउड। एक से सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, अभी राजीव जी, जो 19 तारीख को घटना हुई थी, आज एबीपी वाले ने प्रोटेस्ट किया है, आज आपने वहाँ पर जाके सॉरी किया है, क्या है पूरा? अभी आपको बताया मैंने, हमारे यहाँ एवरी ड्रेस इज अलाउड, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अभी इन्हीं सभी अपनी बहनों को अंदर ले जाके विद साड़ीज एंड ऑल ड्रेसेस दे आर वेलकम। पता है कि भारतीय नारी जो साड़ी पहनती है वो कमजोर है, अबला है। साड़ी को अदर आउटफिट से एक लोअर स्टेटस दिया। तो सभी बहनें आज इस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए हमारे मध्य में हैं। साथ ही साथ भारत की जो फेमिनिज्म की परिभाषा है कि महिला पुरुष अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है कि महिला पुरुष दोनों एक समान एक लड़ाई को साथ में मिलकर लड़ सकते हैं, उसका प्रतीक यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र कार्यकर्ता, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। हम देखते हैं कि उस महिला को सिर्फ ये कह के हटाया जाता है कि जो साड़ी है वो एक स्मार्ट कैजुअल ड्रेस में नहीं आती, कि साड़ी जो है वो कंजर्वेटिज्म का प्रतीक नहीं है, साड़ी जो है डाउन ट्रोडन होने का प्रतीक नहीं है। हमारे देश को स्वापों की सपेलों की धरती कहा जाता था, हमारे देश को बहुत ही पिछड़ा कहा जाता था। इस प्रकार की जो भारत के ऊपर टैगलाइंस लगाई गई है, उन सभी का प्रतीक, उन सभी को दर्शाने वाला ये कॉलोनियल माइंडसेट इस रेस्टोरेंट का हमको दिखा, और इसीलिए आज ये जरूरी था कि प्रोटेस्ट हम सब मिलके करें, ना सिर्फ छात्राएं करें बल्कि यहाँ पर उपस्थित छात्र भी जोर शोर से आवाज उठाएं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं, अपनी सभी बहनों को जागरूक करें कि ये जो सम्मान की लड़ाई है भारत में अर्धनारीश्वर की जहाँ बात हो। हमारे खुद के घर में माताएं बहनें साड़ी पहनती हैं, देख सकते हैं हमारे यहाँ डेली 10 से 20 लेडीज जो है साड़ीज पहन के आती, किसी भी ड्रेस कोड में आती है। वी डू नॉट स्टॉप और अलाउ, हमारे यहाँ पे ऐसा बीच में तो बताओ यार, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो भी था उसकी वजह से इतना बड़ा स्टेटमेंट तो आया। आई कंडेम फॉर द स्टेटमेंट। आप गलती मानिए ना उस बात। नहीं, वी अपोलोजाइज, और मैं ये आपको आश्वस्त कर रहा हूँ सब लोगों के सामने, आप कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में आएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन फ्यूचर ऑल्सो यू कैन कम एनी टाइम इन एनी ड्रेस, इन एनी ड्रेस। हमारे घर में जो
कल्चर फॉर मैम सारी एंड ईच एंड एवरीथिंग राइट यू आर अलाउड एम्प्लॉय ने बोला उसके लिए आप वी आर सॉरी फॉर दैट इट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा बोला गया है? आपके मैनेजर जो हैं वो टीवी पे जाके बयान दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। वो अनीता जी झूठ बोल रही हैं, वो पत्रकार पे आरोप लगा रही हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। जाके हमारी और पुरानी जितनी भी वीडियोस हमने डाली हैं इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किया है। आप एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने ये बोला कि साड़ी के कारण एंट्री नहीं मिलेगा, ये आप एक्सेप्ट करते हैं? उनकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, वी हैव सस्पेंडेड हर। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? इट वाज आवर इंडिविजुअल डिसीजन। वो बोली आप एक्सेप्ट कर, हाँ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो उन्होंने इंडिविजुअली जो भी डिसीजन लिया उसके लिए वी आर काउंसलिंग हर फॉर दैट। ओके। आज एबीपी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया सर, आप आगे साड़ी में महिलाओं को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये इस घटना का खेद है कि टाइम नहीं दे है? आर अलाउड इन एनी ड्रेसेस। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है जो ऐसी स्मार्ट कैजुअल में साड़ी आएगी नहीं आएगी सर, आप ये बता दीजिए बस। वो आप हमसे ज्यादा बेहतर बता नहीं, आप सकते बताइए हैं। सर, आप बताइए। इट इज सेफ खेल रहे हैं जाके ना, मेरी 10 जाके वो देख लीजिए वीडियो। स्मार्ट कैजुअल में सर साड़ी आएगी इट कि इज नहीं अलाउड, आएगी? इट इज अलाउड। साड़ी आपके रेस्टोरेंट में अलाउड है? राइट। देखिए दोस्तों, बहुत प्राउड है इस बात का कि आज इस होटल को, इस रेस्टोरेंट को घुटनों पे ला दिया है और आज हमारी बहन बेटियां साड़ी में इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठी आपको दिख रही हैं। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के बारे में आपने हमेशा से कुछ अलग अलग छवियां देखी होंगी, बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन जेएनयू की एक छात्रा भी हमारे साथ हैं, उनके विचार जानते हैं इस अकीला वाले मुद्दे पे कि भारत की एक शेरनी क्या कहती है। जो 2 दिन पहले इशू हुआ वो वैसे तो हम सभी को पता ही है कि क्या हुआ है, लेकिन आज उसमें 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इशू चल रहा है। ये हम सभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो किसी भी महिला, सिर्फ किसी महिला की नहीं, यहाँ पे किसी भी पुरुष या किसी भी व्यक्ति को भी अगर किसी भी तरह के कपड़े के ऊपर उनके ऊपर सवाल किया जाता है तो वो इनइक्वालिटी का बिहेवियर शो करता है, और कोई भी रेस्टोरेंट उनको किसी भी तरह के ड्रेस में आने से डिनाई नहीं कर सकता। तो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आई हुई एक सोच है, जिसमें उन्होंने एक स्मार्ट और कैजुअल आउटफिट का जो सोसाइटी में बनाने का एक नया ट्रेंड चलाया है, उस ट्रेंड को हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि क्यों हम ये साड़ी पहन के अंदर नहीं जा सकते। ऐसा क्या है कि उनकी फैमिली में बहुत सारी महिलाएं भी साड़ी पहनती होंगी, सूट पहनती होंगी, और भी कई सारी ड्रेसेस पहनती होंगी। चाहे वो ट्रेडिशनल आउटफिट हो सकती है, वो वेस्टर्न आउटफिट हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि वो ट्रेडिशनल आउटफिट को आप आउट ऑफ द सोसाइटी ऐसे कास्ट करते हैं, और जो उनकी शॉर्ट ड्रेस है, जो वेस्टर्न ड्रेस है, उसको आप कंसिडर करते हैं कि एक स्मार्ट ड्रेस है। अभी भी रेस्टोरेंट वालों ने एक क्लियर कट डेफिनेशन तो हमें नहीं दी है कि वो स्मार्ट और कैजुअल आउटफिट देंगे, बट यहाँ से जब हम ये मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है वीपी ने, तो इस मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये सोचने की ज़रूरत है कि जब भी ये कोई भी रेस्टोरेंट अपनी बुकिंग टेबल के लिए जब स्मार्ट या कैजुअल ऐसी कोई भी कैटेगरी अगर आपको दे रहा है, तो वो उस कैटेगरी के ऊपर हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी महिला के लिए कैटेगरी नहीं देनी है। ये बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिससे बॉलीवुड अपनी मनमर्जी से देश के खिलाफ जातिवादक वो मूवीज़ बनाता है। हम लोग इजीली देख के चले जाते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, हमें भूल जाते हैं कि आम जनता, आम नागरिक बहुत कुछ कर सकता है। यदि हम बहिष्कार करना शुरू कर दें, सवाल उठाना शुरू कर दें, तो देश में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जिसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि ये जो रेस्टोरेंट है घुटनों पे आ गया है। अब इन्होंने सार्वजनिक तौर पे हमसे माफ़ी भी मांगी है, और अभी हमारी सारी बहनें रेस्टोरेंट में जाके साड़ी में खाना भी खा कर आई हैं। खा के आई हैं, और अकीला की तरफ से ये जो अकीला ने आज किया, ये सभी उस तरह के रेस्टोरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और उन सभी के लिए सीख की ज़रूरत है जो अभी तक ये चीज़ सोच रहे हैं। उन्हें अब ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि अब वो समय नहीं रहा है। अब जो भारत है वो भारत बदल गया है। अब ये इनक्रेडिबल इंडिया है। ये ऐसे भारत की बात करते हैं जहाँ पे हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव और एक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो अब वो सूडो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। मैं अपनी राष्ट्रवादी भाषा में एक ही बात बोलूँगा, जितने भी लिबरांडू हैं अपनी औकात में रहना शुरू कर दें। देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई भी ना तो संविधान से बढ़ के, ना इस राष्ट्र से बढ़ के, ना ही नारी सम्मान से बढ़ के। धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा आज आप। और बता दूँ, ये जेएनयू की शेर नहीं है हमारी, कोई ऐसे ही नहीं है। जेएनयू का एक ये भी चेहरा है जो राष्ट्रवादी है, देश हित में खड़ी हुई है, और आके कंधे से कंधा मिला के बड़े ही संगठन में सभी एबीवीपी के छात्र छात्राएं यहाँ पर आए, और जो मैं देशी भाषा में कहूँगा लठ गाड़ दिया आज हमने यहाँ पे, और माफ़ी मंगवा दी रेस्टोरेंट के मालिक से।
बिल्कुल ऐसी चीज़ अभी हुई है और आगे भी होनी चाहिए। जेएनयू की तरफ से मैं ही नहीं, कई सारी छात्राएं यहाँ पे आई थी और जेएनयू से जो राष्ट्रवाद विरोधी जो बातें होती थी अब वो बंद हो गई है और कई सारे राष्ट्रवादी लोग दुनिया के सामने आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। अच्छा, अक्सर हमारे व्यूअर्स कहते हैं जेएनयू का नाम बदल दिया जाए, तो छात्रा इस बारे में क्या कहती हैं? बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम वही रहना चाहिए। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इसका जो प्राइड है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, वो हम धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं और आगे भगवान की दया रही तो अच्छे से होगी। बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया। अकीला रेस्टोरेंट ने अपनी गलती मान ली है और जो नमस्कार सभी को, जैसा आप सभी देख सकते हैं कि जो ऑनर है अकीला के, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। दिस इज प्रिया और जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि पूरी नेशनल मीडिया में ये खबर चली कि किस प्रकार से एक महिला को साड़ी पहने जाने पर ही सिर्फ उसको बाहर अकीला में एंट्री से रोक दिया गया। तो अभी आप देख सकते हैं विद्यार्थी परिषद के प्रोटेस्ट के बाद एक सकारात्मक सॉल्यूशन निकल के आया है और हम सभी लोगों ने, मैंने और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सभी लोगों ने साड़ी पहनी हुई है और अभी हम साड़ी पहन के सब लोग अंदर बैठे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वी आर ऑल एंजॉइंग हियर एंड नाउ वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ये जो कल जो होटल में एक महिला को साड़ी पहन के अंदर जाने के लिए वर्जित किया गया था, आप लोग भी यहाँ पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ साड़ी पहन कर आए, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आप एक बतौर महिला, एक भारतीय महिला, आपका क्या विचार है इस विषय पे? दिस इज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो कि सीधा सीधा ये दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है और यहाँ पर किसी को भी यदि ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर अटायर पहनने की वजह से आपको अंदर रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं दी जाएगी, तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। या भारतीय संस्कृति के ऊपर, साथ साथ भारत की महिला की आज़ादी के ऊपर सवाल है। जब हम ये देखते हैं कि पूरे भारत में चाहे कोई फेयरवेल होता है, कहीं भी फ्रेशर्स पार्टी होती है, तब भी लोग बड़े प्यार और गर्व के साथ साड़ी पहन के आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत की हर महिला, हर बेटी, कोई भी छात्रा हो, उनकी आज़ादी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है और इनकी मानसिकता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि भारत जैसे संवैधानिक, जो कि संविधान के आधार पर चलने वाला देश, कहीं ना कहीं आज इन सब कारणों की वजह से महिलाओं को बहिष्कारित किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि वो साड़ी पहन के अंदर घुसना चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कल एक काफ़ी आवाज़ उठ रही थी, कहा जा रहा था, मैंने एक प्रश्न रखा था जो अपने न्यूज़ चैनल पे, तो मैंने कहा था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ से लेके वेस्ट तक जो साड़ी है वो एक नारी का सौंदर्य है। तो काफ़ी सारी बातें आई थी कि नॉर्थ ईस्ट में तो साड़ी को बहुत कम पहना जाता है। तो हमारे सामने एक हमारी भारत की एक बेटी सामने मौजूद है जो कि स्वयं एक साड़ी में है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस विषय पे ये क्या सोचती हैं, ये क्या कहती हैं? साड़ी जो है वो हमारी एक सभ्यता का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है और मेरे ख्याल से अगर एक महिला सबसे ज़्यादा स्मार्ट अगर किसी आउटफिट में लगती है तो वो साड़ी में लगती है, खासकर एक भारतीय नारी। तो अगर जो ये स्पेसिफिक विषय हो रहा है जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अगर हम इस विषय के बारे में बात करें तो एक महिला को सिर्फ इसलिए एक रेस्टोरेंट में, एक हाई फाई अच्छा एलीट रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिली क्योंकि उन्हें ये बोला गया कि आपने साड़ी पहनी है। तो हम ये मांग करते हैं अभी कि ये जो रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट है या ओनर है या जो भी व्यक्ति है वो आके ये बोले कि भैया साड़ी एक स्मार्ट आउटफिट है और साड़ी पहनने वाली हर महिला को इस रेस्टोरेंट के अंदर अलाउ किया जाए। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो महिलाओं की सपोर्ट में हमारे साथ भारत भाई भी मौजूद है, ABVP के दिल्ली के प्रवक्ता हैं। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं भरत जी? जी, जो विषय मैं आपसे कह भी रहा था, एक कुछ पंक्तियां जो परिलक्षित करती हैं हमारी महिलाओं को, हमारी छात्राओं को, हमारी बहनों को, जो इस सब में हुआ वो ध्यान रखें कि हमारी महिलाएं कभी दबेंगी नहीं, क्योंकि शांति की उपासक है किंतु पड़े संकट तो शक्तिपुंज भारत भवानी जाग जाती है। शांति की उपासक है किंतु पड़े संकट तो शक्तिपुंज भारत भवानी जाग जाती है। और गौरव का प्रश्न ललकारता है देश को तो आज भी अतीत की कहानी जाग जाती है। और छेड़ा गया स्वाभिमान यदि मातृभूमि का तो, छेड़ा गया स्वाभिमान यदि मातृभूमि का तो, सोए हुए सिंहों की रवानी जाग जाती है। और जागता सुभाष हर बालक में और हर बालिका में झांसी वाली रानी जाग जाती है। बिल्कुल सही कहा, झांसी वाली रानी जाग जाती नहीं है, जाग चुकी है। और उनको जगाने के लिए बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। शेर की दहाड़ के साथ हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी है और जो भी गलत करेगा शेर के इस पंजे की तरह उसकी उस गलत आवाज़ को दबा देना जो राष्ट्र के खिलाफ और देश के खिलाफ उठेगी। धन्यवाद।